नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा है आरआरबी एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसमें जितना भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर वाइज। अभी फ़िलहाल हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी और मार्च में, एएलपी का फरवरी में और जेई का फरवरी और मार्च दोनों में होने वाला है, और टेक्नीशियन का भी होने वाला है। ये सभी का आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एएलपी जेई और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, जिसमें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी कल दिया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले होमवर्क का सॉल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद आज का क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क का रिप्लाई तो आप लोग नहीं करते हैं, कुछ ही बच्चा है जो करता है रिप्लाई, सभी को करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर इसका होल स्क्वायर करके -25z² घटा देंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग में क्या है कि अगर मान ऑप्शन सारा से अलग आएगा, इसका आ जाएगा 19, एक मान रखेंगे 19 4 23, इसका 33, हाँ अच्छा जी, सारा ऑप्शन अलग अलग आएगा। तो हम मान रख सकते हैं सेम की, मतलब सेम का मतलब एक रख सकते हैं, वाई का भी जेड का भी एक, और भी है नहीं, वाई जेड ही है, तो एक एक रख सकते हैं वाई जेड का। ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख लीजिए। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2z मतलब एक रखेंगे तो 2 - 5, 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर हो गया, 3 दिया 9 + 9। ठीक है, प्लस यहाँ भी यही होगा, 5 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो 25, z² का मान एक, z का मान एक रखेंगे तो एक ही रहेगा, तो 25। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 में से 25 गया तो 24, और 24 में 9 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। कितना 33। अब किस ऑप्शन में ये मान रखेंगे 33 होगा, तो इस दोनों में तो नहीं होगा क्योंकि घट रहा है, देखिए माइनस हो रहा है। होगा किसमें 19 4 23 होता है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ वैल्यू पुटिंग मेथड। यहाँ पे आप लोग जरूरी नहीं था कि वैल्यू पुटिंग लगाते, क्वेश्चन आसान था तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर लगाते तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है, फॉर्मूला बैठा देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 25/² माइनस 2ab, तो -5 दूना 10 दूना 20, -20 z/, इसी प्रकार से z/, फिर इसको भी करते फिर जोड़ घटा लेते सभी को, तो आंसर आ जाता। ये चीज़ आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे हम समझा दिए वैल्यू पुटिंग मेथड। ये सीरीज जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन आया है, वो सभी रेल ड्राइवर और मतलब रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और जेई के एग्ज़ाम के पहले सारा खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइज। ग्रेड फर्स्ट का तो आप लोग तैयारी नहीं करते होंगे, तो उसका क्वेश्चन हम हटा देंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए इसमें क्या है, घटाना है। इतना का योग घटाइए, मतलब बोला इतना में 13x - z में इतना और इतना का योग घटाइए। तो पहले क्या करना है, 13x - z में घटाना है, समझिएगा। 13x - z में हमें घटाना है। किसको घटाना है, तो योग किसका, इसका और इसका, इस दोनों का जोड़, समझिएगा ध्यान से कि इस दोनों को जोड़ के उसके बाद घटाना है। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ है 2x, यहाँ है -5x, जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3x। योग कर रहे हैं, यहाँ है -3y, यहाँ पे y है नहीं, तो -3y का -3y आ जाएगा। और यहाँ पे है 7z, यहाँ पे है 4z, 7 4 हो जाएगा 11z, तो हो जाएगा +11z। अब देखिए लेकिन घटाना है, तो घटाएंगे तो 13x का 13x, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13x का 13x -z, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3y, प्लस माइनस माइनस -11z हो जाएगा। ओके, अब देखिए 13x में अगर 3x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 3 16x। ठीक है, अब 16x, पहले x का मान तो 16 आएगा, इसमें भी 16x नहीं है, इसमें भी 16x नहीं है, इसमें भी 16x नहीं है, एक ही ऑप्शन में 16x है, ऑप्शन डी में। तो आगे हम बनाएंगे ही नहीं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 25 के तरफ। इतना में क्या है, इतना का हमें मान ज्ञात करना है x - y इंटू x + y, y - z, सब स्क्वायर की तरह से दिया हुआ है। ये जो दिख रहा है आप लोग, इसमें फॉर्मूला a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² मतलब x² - y²। ठीक है, अब देखिए ये है
बाई माइनस जेड इंटू बाई प्लस जेड, मतलब हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये बाई जेड माइनस एक्स है तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस तो इधर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो इसका जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एएलपी टीयर 1 पूछा गया है 29/11/2024, मतलब 29 नवंबर 2024 को पूछा गया है शिफ्ट थर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है x + 1/x का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का। आप लोगों को टेक्नीशियन और ग्रेड 1 के क्वेश्चन में भी समझा चुके थे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड फर्स्ट में क्या है, इसका मान दिया, इसका निकालना है, तो इसके स्क्वायर में क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो 4 चौक 16 में से 2 गया तो 14, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, यदि आप लोग सिर्फ आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट का जो है जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसके मतलब आंसर की जैसे ही आया था, तो आंसर की आने के बाद उस सभी शिफ्ट का जो है वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तीनों का तीनों शिफ्ट का मतलब 9 शिफ्ट का 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ था ना CBT 1 का, तो सारा क्वेश्चन का मैथ का अपलोडेड है। फिर से मिक्स करवा रहे हैं तीनों एग्जाम का, एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई का, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 5 है तो हमें निकालना है स्क्वायर का, तो सेम वही पैटर्न करेंगे, 5 के स्क्वायर में घटा देंगे 2, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया तो 23 आ जाएगा। कितना 23, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। इतना का गुणनफल बताना है। देखिए जैसे ही दिख रहा है आप लोगों को x + a है इंटू जो हमारा है x + b है, इसका गुना करना तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे। x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस a + b इंटू एक्स + ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है इसका, नहीं तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना भी कीजिएगा तो यही आने वाला है। तो ऑप्शन डी, गुना करने में किसी को दिक्कत हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड लगा लो। ऐसे भी कहीं भी इसमें माइनस नहीं है तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं, वैसे प्लस वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन ये आसान था तो फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलपी जेई और टेक्नीशियन का। तो क्वेश्चन हमारा है x² - 5। ठीक है, अब देखिए x का मान तो -1 है, तो इस x की जगह -1 का रख देंगे, -1 का स्क्वायर -5, -1 का स्क्वायर + 1 -5 तो आ जाएगा -4। -4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्या इतना का विस्तारित रूप लिखना है, आप लोगों को समझा चुके हैं। ये देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा। ठीक है, अब देखिए a + b + c का होल स्क्वायर पे बैठा देंगे, ये सारा प्लस है तो प्लस वाला ही होगा, तो पहला सबका सेम होता है, जैसे 8 × 8 = 64, a² 25, b² 9 × 9 = 81, c²। ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें चारों का चारों में है। तो अब हम आगे करेंगे सॉल्व, आगे करेंगे इसको सॉल्व। अब है होता 2ab, तो 2 गुना ई दोनों, तो 8 × 5 = 40, 40 दूना 80, 80ab हो जाएगा। 80ab इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें है तो ये देखिए सही हो गया। अब यहाँ तक ये तीनों में 80ab है, तो आगे चलते हैं। पहले ये गलत हो गया पहला। फिर होता है -+2bc, bc दोनों गुना करने पर 45, 45 गुना 2, क्योंकि 2bc करेंगे, बी दोनों को गुना करेंगे तो 45 और गुना 2 तो 90bc आ जाएगा। 90bc इसमें नहीं है, ये दोनों में है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है अब मेरा। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर तो 2ac ये दोनों गुना करेंगे, 18 × 9 = 72, 72 दूना 144, 144 आ जाएगा, तो यही हमारा 144 है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारा हमारा गलत हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही काम देगा फार्मूला। ये क्लास 9th का फार्मूला है। क्या होता है? a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इसको ध्यान में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखिए आरआरबी जेईई अच्छा एग्जाम होता है, इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 31, इसका ऑप्शन मैं सेट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन तो मैं सेट कर लिया हूँ इसका, चलो कर लेते हैं। इसका वही विस्तारित रूप है, सेम यही क्वेश्चन है, बस ABC की जगह चेंज हुआ है। देख सकते हैं आरआरबी जेईई में पूछा गया है, ये सेकंड शिफ्ट है, 16/12 में पूछा गया, 16/12 को पूछा गया था। ये 17/12 का फर्स्ट शिफ्ट है, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन एक अगर शिफ्ट में आया है तो दूसरा शिफ्ट में भी आ रहा है।
तो सेम होगा शुरू वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 ए स्क्वायर 36 बी स्क्वायर 68 64 सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो सभी में रहता है, तो ये तो सेम ही है सभी का। अब हमारा क्या चाहिए 2ab मतलब 6 × 5 = 30, 30 दूना 60 मतलब 60ab चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया पहले ही। अब चाहिए 2bc, तो 8 × 6 = 48, 48 तो आया bc, ठीक है, लेकिन 2 चाहिए हमें, तो 48 दूना 96 bc, तो 96 bc इसमें नहीं है, तो ये भी गलत, ये तो गलत हो ही चुका है पहला। दूसरा इसमें इस दोनों में 96, ये दोनों सही है। अब आगे चलते हैं, अब हमारा ये भी गलत हो चुका है। अब आएगा 2ac, AC 2ac, तो इस दोनों गुना करेंगे 8 × 5 = 40, 40 दूना 80 AC हो जाएगा। 80 AC तो हमारा इसमें नहीं है, 90 AC है, तो बचा पिछला सी नंबर ना, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। RRB JEE 17/12/24 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अलजबरा से जितना भी क्वेश्चन आया था वो आप लोगों को मैं करवा दिया हूँ, बस एक ही क्वेश्चन बचा है RRB JEE का, ये अभी करवा देते हैं। ALP टेक्नीशियन और JEE में जितना क्वेश्चन आया था सबको मैंने अच्छे ढंग से करवाया है। अब इसका सरलतम रूप देखना है। देखो, जब भी आधार सेम हो तो भाग में पावर घटता है। यहाँ पे एक है ऊपर में 10 गो, नीचे में है 9 गो, तो कट ही जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 होगा कि 9 में से 9 गया तो 1 गो बचेगा। तो प्लस में ए चाहिए, माइनस में 1 नहीं, माइनस में 1 नहीं, प्लस में, मतलब ये दोनों हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा मान। बी यहाँ 3 गो है, यहाँ बी 6 गो है, तो बी 3 गो है, काटेंगे तो ऊपर में क्या होगा, बी ऊपर में 3 गो है, निचल का 6 गो घट जाएगा, क्योंकि भाग में पावर घट जाता है यदि आधार सेम हो तो बी पे पावर -3 आ जाएगा। बी पे पावर -3 हमारा इसमें नहीं है, देखिए इसी में है, ऑप्शन बी में, तो आगे हम निकालेंगे ही नहीं। हमारा जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो कट ही गया, मतलब सी पे पावर 0, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 1 होता है। 0 का मतलब मानिए कुछ नहीं है यहाँ पे, एक सिंपल समझिए, 0 नहीं समझना है, 1 कोई भी चीज़ पे पावर 0 ना, मतलब सी पे पावर 0 उसका भी मान 1, या मिलन पे पावर 0, कुछ भी चीज़ पे पावर अगर 0 दे दिए तो उसका जो मान होगा वो 1 के इक्वल होता है। इतना याद रहना चाहिए। ये हमारा आज खत्म होता है अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था RRB JEE, RRB ALP और RRB टेक्नीशियन के एग्जाम में 2024 में। लेटेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलता है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा। हम सोच रहे हैं कि परसेंटेज शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे बहुत सारा आता ही है। परसेंटेज आप लोग अगर आप लोग सीख लेते हैं तो उसके कंपेयर में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज सीखने से पहले आप लोग को रेशियो सीखना पड़ेगा। तो हम तो रेशियो का बता दें या परसेंटेज का, तो हम देख लेते हैं। अगर रेशियो का होगा तो रेशियो ही पहले पढ़ा देंगे आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।